अच्छा, अगर मैं जनवरी से लेके अभी तक यानी अगस्त भी अपने इख्तिताम की तरफ है, क्या क्राइम रेशो अभी तक रिकॉर्ड की गई है पंजाब की? देखिए, जो खाली लाहौर की अगर मैं बात करूँ तो इट वाज लास्ट ईयर 4.25 लाख लास्ट ईयर। यस, ओके, राइट। सो और उससे पहले जो मैंने चलान सबमिशन कराई थी, दैट वाज 7.5 लाख चलान जो पेंडिंग भी था और उसमें मौजूदा भी हमने कराया. So that was huge. Exactly. That was huge. So with a limited number of IUs, थोड़े constraints भी है हमारे काफ़ी ज़्यादा, उस वजह से हमें बड़ी मुश्किल भी पेश आई. तो लेकिन मकसद ये था कि जो चलान अगर सबमिट नहीं होगा आपका कोर्ट में, फिर ट्रायल है, फिर उस सारे प्रोसेस से गुजरना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, ट्रायल की आपने बात ही ना, जर्नी के बारे में मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन इससे पहले मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान मतलब इतनी आप पोलाइट हैं, इतना प्यार से बात कर रही हैं, तो जब इन्वेस्टिगेशन होती है किसी को 1-2 थप्पड़ लगाए क्या कभी आप? वो मेरा काम नहीं है. मेरा काम इन्वेस्टिगेट करना है एंड आई हैव टू पुट द थिंग्स इन ऑर्डर. अच्छा, वैसे दिल किया कि लगाऊं कान के नीचे कि किस तरह हिम्मत हुई इसकी ये करने की? वो तो फिर बहुत सारे लोगों पे यही गुस्सा आता है जब इतने हीनियस क्राइम करते हैं लोग, स्पेशली जो मैंने आपको बताया कि जो लोग इतने जिन रिश्तों से आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते, भाई ने भाई को, भाई ने बेटे ने बाप को, बाप ने बेटे को मारा हुआ. आप इमेजिन करें ना, हमने तो क्या क्या देख लिया. सो जस्ट इमेजिन, वो उस वक्त समटाइम्स तो कराहत होती है कि ये इंसानियत तो ख़त्म हो गई ना फिर इंसान में. बट स्टिल अगेन आई वुड कम बैक टू दैट पॉइंट कि ये सही अभी नहीं हो रहा. पहला मर्डर भी तो भाई ने भाई का ही किया था ना. सही. तो बिल्कुल बिल्कुल. तो उसी से आप अगर देख लें तो ये शुरू से ही ऐसा हो रहा है. हम चीज़ों को अब देख रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ रही है. सो कुछ चीज़ें तो अनप्रेडिक्टेबल हैं. इवन फिर भी आप कोई भाई या बाप या बेटे या ऐसे रिश्तों से एक्सपेक्टेशन फिर भी नहीं करेगा. प्रॉपर्टी के लिए बेटों ने बाप को मरवाया है, ये भी हुआ है. ये एक दर्दनाक हकीकत हमारे मुआशरे की. अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि डे 1 से जो आपका जर्नी स्टार्ट हुआ और अभी तक क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? क्या चीज़ ऐसी थी कि आप, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पे ना कहते हैं कि नहीं बस शायद मैं नहीं कर सकती, और फिर अल्लाह ताला एक एक मौजज़ा करता है, और क्योंकि हमें उस ट्रैक पे आना होता है, हम आते हैं वहाँ पर. तो क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आपने कहा कि मेल डोमिनेटेड, ये चैलेंज रहा. ये बिल्कुल चैलेंज है, अभी भी है. देखिए, जो मेरा इसमें सबसे मेन जो आपने चैलेंज की बात की है, फिर उसको कोप करने का मैकेनिज्म ये था कि आई जस्ट हैड टू लर्न माय वर्क. इफ़ आई एम गुड एट माय वर्क, तो देखिए, आई वुड बी वेरी कैंडिड अबाउट दिस थिंग कि हर शोबे में वो चाहे मेल्स की भी आपस में लाइक पुलिंग तो होती है, राइट, सो वो अगर कहीं है या उस पर हम कहें कि वो तो हर जगह चलता ही रहता है, हर डिपार्टमेंट में, हर शोबे में, एवरी वॉक ऑफ लाइफ. तो उसमें ये चैलेंज इस तरह से था कि आई हैड टू प्रूव माई सेल्फ इन अ सेंस कि जब आई तो जी अभी फीमेल फर्स्ट चॉइस लेके आई है तो देखते हैं क्या करती है. सो वो एक मुझे सबसे शुरू में था. लेकिन आपको जब भी कोई अच्छी बात बता देता है, समझा देता है, किसी सीनियर ने मुझे कहा कि बेटा जस्ट फोकस ऑन योर वर्क, आपको काम आता होगा ना, तो आपको कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ना आपका काम बोलेगा तो आप काम करेंगे, तो इससे प्रूफ क्या करना है आपने. सो जो कहते हैं, मैंने तो उसको पल्ले से बांध लिया. आपने कहने आई एम गोना गो फॉर दिस ट्रैक, और मुझे सिर्फ अपना काम सीखना है. क्योंकि जब मैंने ASP-शिप की थी तब ऑपरेशंस एंड इन्वेस्टिगेशन वर टुगेदर. अभी सेपरेट है SDPO लेवल पे. तो उस वक्त ये दोनों इकट्ठे थे. मुझे ऑपरेशंस तो हम करते हैं, मैनेजमेंट सारा कुछ, लेकिन मुझे इन्वेस्टिगेशन सीखने का बहुत फिर शौक भी था साथ में. मैं इन्वेस्टिगेशन सुनती थी, ज़िमनी कैसे लिखी जाती है, कैसे आप बर्डन ऑफ प्रूफ कैसे करते, उसमें केस फाइल में एविडेंस कैसे लगाना है, किस सेक्शन की कौन से एविडेंस मौजूद होंगे तो आपका केस स्ट्रॉन्ग बनेगा. सो आई लर्नड ऑल दैट. सो ये एक चैलेंज रहा है मेनली. बस वर्क रिलेटेड तो फिर यही होता है डेफिनेटली कि आपको काम की तरफ फोकस रहे और आप सीखें, और फिर वो जो प्रूव करने वाला है ना, वो ये नहीं कि मैंने कुछ करके प्रूव करना है, वो अल्टीमेटली फिर it comes out itself, it reflects itself. सही. ASP से SSP ट्रेनिंग का पूरा माहौल जो था, और सारे अक्सर ऐसा होता है ना कि कहते हैं कि ख़वातीन की जब ट्रेनिंग होती है तो जब आप वो शूटिंग सिखा रहे होते हैं या बाकी चीज़ें सिखा रहे होते हैं, कहते हैं यार ये खातून क्या कर लेंगी. मतलब मुझे याद है कि जब पहली दफ़ा मैंने शूटिंग सीखी थी, मैं एक रिकॉर्डिंग पे थी और मैंने सीखी, तो मैंने तो वो आवाज़ें सुन के मैंने कहा नहीं भाई इसको आप दूर ही करते. तो वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका, और उसमें क्या क्या चैलेंजेस थे?
ये मुझे तो बहुत मज़ेदार लगा वो, क्योंकि मैंने तो विन किया था कंपटीशन। ओके, मतलब सब पीछे थे, मर्द या खवातीन सब पीछे। हाँ, ऑफ कोर्स। तो उसमें ये था कि बल्कि बड़ा हमने उसमें ये फन किया था कि कुछ लोगों का ये ख्याल था कि मेरे एक दो बैचमेट्स ऑन अ लाइटर नोट के वो पहले शूटिंग करते रहे हैं, बहुत एक्सपर्ट थे। तो फिर बाद में हमने बड़ा मजाक भी किया इस बात पे कि अब आप ही कहाँ गई एक्सपर्टीज। सो इट्स ऑल अबाउट योर फोकस एंड जब आप सोच लेते हैं कुछ करना है तो आई थिंक कोशिश करें तो हो जाता है। दैट हैज बीन ऑल अलोंग विद मी। सही। अच्छा, क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें जो होती हैं वो आपको माइंड में रखनी चाहिए रिगार्डिंग जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं? पुलिस की ट्रेनिंग हमारी होती है इस्लामाबाद में। सो उसमें फोकस एक तो लॉ पढ़ें अच्छी तरह, ज़रूरी है। लेकिन जो ओरिजिनल से ट्रेनिंग होती है ना वो फील्ड में होती है। मैं आपको अगर टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो उसमें तो एक एकेडमिक्स है हमारा, लेकिन जो भी रियल ट्रेनिंग है, जो तजर्बा होता है वो आपको आता है फील्ड में। यानी जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, जब आप उस जगह बैठते हैं और जब आपके पास वो चीज़ें आती हैं किताबों में और ओरिजिनल के अंदर, जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं वो बहुत फ़र्क होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल सर्जरी आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जब स्कैल्पल पकड़ेंगे ना तब आपका हाथ कांपेगा। दैट वुड टेल कि आप स्टिच कैसा लगाएंगे और आपने कट कैसा लगाना है। सो वो एक प्रैक्टिकली जब मैंने ये ज्वाइन किया तो वो जो किताबी नॉलेज था वो काम आया, लेकिन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना वाज टोटली डिफरेंट। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रोटोकॉल की मैंने बात की, एक वो प्रोटोकॉल होता है जिसपे क्रिटिसाइज होता है कि जी ये इनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि जी आप गाड़ी से उतर रहे हैं और गाड़ी का दरवाज़ा खोला जा रहा है। एक वीडियो भी थी ऐसे। लेकिन मुझे ये लगता है चूँकि हमारे तो दीन में है, हमें सिखाया जाता है कि ख़वातीन की इज्जत करना, और वो मर्द जो है मुझे तो मतलब अच्छे लगते हैं कि वो मर्द जो कि आप अपने घर की या जिनके साथ आप काम कर रहे होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं कि वो उतरे या दरवाज़ा खोलें। लेकिन इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया गया, नेगेटिव कमेंट्स हमने इस पे देखे। ये तो अक्सर ऐसी वीडियोस आती रहती हैं, लोगों की भी मैंने देखी है। लेकिन यू नो व्हाट, इट्स ऑल अबाउट, जैसे आपने खुद बात की, हमारा तो इस्लाम भी इस चीज़ को कहता है कि इज्जत दें। अच्छा, एक प्रोटोकॉल हमारा ना एक गलत, आई थिंक उसको हम टर्म गलत देते हैं। क्या फॉर एग्जांपल आप भी एक शहरी हैं, क्या आप उस क्राइम से डील कर रहे हैं जिससे मैं कर रही हूँ? नहीं, जाहिर है। क्या आप उन लोगों से डील कर रहे हैं जिससे मैं कर रही हूँ? क्या जिनसे पुलिस जिन लोगों से डील कर रही है, क्या वो आम शहरी डील कर रहा है? क्या उस ऑफिसर की ज़िंदगी नहीं है? क्या उस ऑफिसर की फैमिली नहीं है? उनको अपने लिए एहतियाती एक अगर कोई ऐसा जिसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं, क्या उनको एहतियात अपनी ज़िंदगी में नहीं करनी चाहिए जब किसी की जान को ख़तरा होता है या कुछ ऐसे मसाइल होते हैं? तो ये एक आई थिंक एक सेट SOPs कहना चाहिए इसको, होती हैं जिसमें यू नीड टू बी केयरफुल। इसको प्रोटोकॉल का नाम दे के हमें एक नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और एक जो रैंक वाइज और जिस तरह भी एक जो SOPs हैं उनको फॉलो किया जाता है और उनको फॉलो करना भी चाहिए। हर एक को एहतियात करनी चाहिए। इसी तरह जब मैं एक दो दफ़ा ऐसे भी देखा है कि जब नसीहत की जाती है ना किसी को, वो अच्छी नहीं लगती है। अभी इसी से बात आगे मैं चलाऊंगी। तो जिस तरह मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चों को अनअटेंडेड ना छोड़ें, ठीक है, आई वुड कम टूवर्ड्स दैट थिंग, क्योंकि ये मैं अक्सर एडवाइस अपने किसी ना किसी जगह किसी फोरम पे करती हूँ कि किड्स को अनअटेंडेड मत भेजें। सही। अब वो कहेंगे, अब इसमें क्या होता है कि कहेंगे जी क्या बच्चे अब सेफ भी नहीं है? बच्चे माँ बाप के बगैर कैसे सेफ हैं? बिल्कुल ऐसे। एक छोटा बच्चा है, उसके साथ माँ या बाप को होना चाहिए, उसको होना चाहिए। उनको अनअटेंडेड छोड़ के आप खुद भी रिस्क ले रहे हैं, बच्चे को भी रिस्क पे छोड़ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों को अनअटेंडेड बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, उनको एट देयर ओन नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चों को जी वो चीज़ लेने दुकान पे अकेले भेज देते हैं। माँ बाप के बगैर बच्चा अकेला बाहर नहीं जाना चाहिए। दिस इज छोटे बच्चे जिनको समझ नहीं है, समझ नहीं है। वो आप ये देखिए, एक टॉफी एक अजनबी उसको पकड़ाता है, वो साथ ले जाता है, उसको तो पता ही नहीं बच्चे को, ये बच्चे का कसूर तो है ही नहीं है। बच्चे का तो कसूर, आप उसको एजुकेट भी नहीं कर सकते, वो तो इस एज में भी नहीं है कि आप उसको एजुकेट करें। यू कांट इवन एजुकेट दोज चिल्ड्रन। इतने हमने रिकवर किए, इतने बच्चे गुम हुए इस तरीके से, और बड़े मिसहैप्स भी हुए। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। हम जिन चीज़ों को टैबू बना देते हैं और सिर्फ क्रिटिसिज्म, सिर्फ नेगेटिविटी, वाई कांट वी बी पॉजिटिव अबाउट दोज थिंग्स?
हम अगर इस चीज़ को पॉजिटिवली ले लें कि हमने बच्चे को अकेले, अपने छोटे बच्चे को अकेले नहीं छोड़ना कहीं पर भी। सही। हमने घरों में ऐसे केसेस देखे, तो अब वो कहाँ जाएंगे बेचारे बच्चे। सही। सो वी नीड टू बी पॉजिटिविटी के साथ केयर बहुत ज़रूरी है, एहतियात बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, बीइंग अ मदर मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन कभी आपने देखी हो और आपको थोड़ा मतलब मुझे ये होता है कि मैं कभी कभी काम पे होती हूँ और अब अक्सर मेरे बेटे की कॉल आती है, या वो बीमार हो या कुछ भी ऐसा, या कभी मेरे ऊपर ऐसी कोई सिचुएशन होती है, तो मेरे लिए होता है कि यार सब कुछ साइड पे और मेरा बेटा मेरे लिए सबसे पहले। तो मैं इस वजह से ये आपसे पूछना चाह रही हूँ। ये बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन किया आपने। टू बी ऑनेस्ट, आई हैव सीन सिचुएशंस, मैंने बॉम्ब ब्लास्ट भी देखे हैं। आई वाज ASP एट दैट टाइम व्हेन आई सॉ दीज कैजुअलिटीज, इतना करीब से देखा है इस चीज़ को। बट आई वुड अगेन से माई कंट्री इज़ फर्स्ट फॉर मी। फैमिली बाद में, मुल्क सबसे पहले है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती। बच्चे का चेहरा या फैमिली का चेहरा, Don't make it so emotional, please. I would just say, if I have worn this uniform, so मेरी कंट्री का फर्स्ट हक है मेरे पे। सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है जिंदगी में? I don't want to lose myself in the process, because आप सोसाइटी में जब रह रहे होते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों से आप हिप्नोसिस का शिकार हो जाते हैं। आई नेवर वॉन्ट टू लूज माई सेल्फ ड्यूरिंग ऑल दिस व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन माई लाइफ, बिकॉज एक्सपीरियंसेस चेंज करते हैं आपको। यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। सो अगर कुछ जो इतनी नेगेटिविटी मैं देखती भी हूँ अपनी लाइफ में, और भी ज़रूरी नहीं कि मैं पुलिस में उतनी नेगेटिविटी देख रही हूँ, शायद आप भी अपनी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटीज देखती होंगी, बट आई जस्ट प्रे, अल्लाह ताला से मेरी ये दुआ भी है, और मैं ये समझती हूँ कि मुझे इनसिक्योरिटी से भी इस चीज़ से होती है कि मैं अपने आप को लूज़ ना करूँ इस प्रोसेस में। जो मैं हूँ फ्रॉम इनसाइड, माई ओन पर्सनैलिटी, माई ओन वैल्यूज़, आई वॉन्ट टू कीप दैम इंटैक्ट। जबरदस्त। अब अगर हम क्राइम्स के हवाले से बात कर रहे हैं कि जी जैसे अभी रिसेंटली हमने देखा कि कुछ ऐसे क्राइम हमारे सामने आए जो कि मॉडर्न क्राइम हम उनको कह सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन के तरीके बदल गए हैं, अवेयरनेस पुलिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा आ गई है, ट्रेनिंग उनकी शुरू हुई है इस हवाले से, या वही पुराना तरीकाकार है? बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन हुई है पुलिसिंग के अंदर। देखिए, टेक्नोलॉजी जो है वो तो अब इनएविटेबल है कि उसको अगर हम अडॉप्ट नहीं करेंगे तो एक तो ये इट्स मोर सोफिस्टिकेटेड, अच्छे तरीके से हम चीज़ों को एक तो एविडेंस कलेक्शन कर सकते हैं जो कि कोर्ट में भी एडमिसिबल है, और वो हमें ज़्यादा फ़ायदा भी इसका होता है, और जो कल्प्रिट्स हैं उनको सज़ाएं भी मिलती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम सेफ सिटी की बात करें, कैमरास लगे हुए हैं, उसकी जो CCTV फुटेज है दैट इज़ एडमिसिबल इन द कोर्ट एज वेल। उसके अलावा अब जो हमारी FIA हम से रिपोर्ट लेते हैं और जो ट्रांसक्रिप्ट्स लेते हैं दैट इज़ एडमिसिबल इन द कोर्ट। इसके अलावा जो साइबर क्राइम की अगर हम बात करें, और साइबर क्राइम ने फीमेल्स को बहुत ज़्यादा एक तो तहफ़्फ़ुज़ दिया है, बहुत ज़्यादा। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फीमेल्स अक्सर गलती में आके या कोई चीज़ ऐसी, वो एक बिला वजह की एक ब्लैकमेलिंग भी हमने कई जगहों पर देखी, तो ये इसमें साइबर क्राइम इज़ हेल्पिंग अ लॉट। सही। और जो और डिफरेंट टेक्निक्स हैं, पॉलीग्राफिक टेस्ट वगैरह भी आ गए हैं। सो जो अडॉप्ट हमने किया टेक्नोलॉजी को, सो दैट इज़ रियली हेल्पिंग अस इन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो दौर है उसमें इट इज़ रियली हेल्पिंग अस। और एक जो बट आई वुड से कि ट्रेडिशनल जो एक सेंस है ना एक पुलिसिंग की, वो एक ज़रूर अगर हम उसकी ट्रेनिंग को जारी रखते हैं और रखें और बेसिक्स को ना छोड़ें, ठीक है, एंड वी कीप अडॉप्टिंग दिस टेक्नोलॉजीज, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अच्छा, जैसे भी आपने साइबर क्राइम की बात की ना, हमने ये चीज़ खुद भी विटनेस की है कि, और लोगों के भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हमने देखे और पढ़े भी हैं, शिकायतें भी बहुत सारी उनकी थी कि जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं ना उनको जल्द अज जल्द हल कर लिया जाता है, जो जिनके पीछे कोई हाथ नहीं होता या कोई सिफारिश नहीं होती, वो या तो केसेस पड़े रहते हैं या महीने महीने बाद बारी आती है। ऐसा ही है? मुझे लगता है कि वो शायद जो हाई प्रोफाइल होते हैं वो चूँकि उनकी हाइप बनी होती है तो वो लोगों को पता भी जल्दी चल जाते हैं, और
मे बी वही बात है, ग्रेविटी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से इस तरह होता है। लेकिन एक रूटीन में जो केसेस चल रहे हैं वो एक सीक्वेंस में चल रहे होते हैं, वो उनकी बारी आती है और ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा की तरह लटके रहे, फाइलों में दबे रहे, ऐसा नहीं होता। अच्छा, आप अपने फ्री टाइम में क्या करती हैं? फ्री टाइम मिलता कम है, लेकिन जो मिलता है उसमें आई प्रेफर स्पोर्ट्स या कुछ स्केचिंग या पेंटिंग। अच्छा, व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? फॉर मी सक्सेस इज समथिंग जो मेरे नज़दीक है, वो ये है कि यू शुड हैव द रियलाइजेशन ऑफ योर गोल्स, ओके, एंड देन यू शुड बी कंपैशनेट। ठीक है, लोगों के लिए, जैसे वो है ना, दर्द दिल के लिए पैदा किया इंसान को, वरना जो एक शेर है मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद आ रहा, लेकिन इबादत के लिए तो फरिश्ते भी थे। तो आई जस्ट बिलीव इट, ठीक है, आई हैव फेथ इन दिस कि अगर अल्लाह ताला ने, क्योंकि देखिए जो भी एक्सपीरियंसेस कर रहे होते हैं वो एक एनवायरनमेंट में कर रहे हैं ना, बिकॉज आई एम सिटिंग हियर, आई एम टॉकिंग टू यू, सो आई एम हैविंग एन एक्सपीरियंस विद यू, यू आर हैविंग एन एक्सपीरियंस विद मी। सो उसमें जो एक इंटरेक्शन है ना, ह्यूमन इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी सेक्रेड, ठीक है, जिसको हम शायद समझते हैं कि आई वुड मैं ये ज़रूर कहूँगी कि नमाजें रोज़े आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत रुकन है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो इंसान का इंसान से ताल्लुक और जो इंसान किसी इंसान के साथ करता है, उसकी जो पकड़ है ना, वो बहुत ज़्यादा है, सख्त है, और अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेंगे उस चीज़ को। इसलिए तो दुनिया को मौका फतेह अमल कहा गया, क्या तो इसीलिए ह्यूमंस बनाए ना अल्लाह ताला ने, वरना इबादत तो पहले भी हो रही होती है, कर भी रहे हैं, फरिश्ते हर वक्त इबादत में, इंसान को क्यों? तो मेरा ये एक फेथ है। अच्छा, आप जैसे कह रही है ना कि इंटरेक्शन, लेकिन आजकल तो इंसान से कट गया ना, मतलब हर वक्त मोबाइल में, तो आपका स्क्रीन टाइम कितना है और कितना आप टाइम देती हैं अपने मोबाइल को, या क्या देखना पसंद करती हैं टीवी? स्क्रीन टाइम सिर्फ इतना है कि इंपॉर्टेंट मैसेजेस, डॉक्यूमेंट्स और देख लिए। इसके अलावा मुझे आई लाइक रीडिंग बुक्स, ओके, ये जो आई जस्ट ट्राई टू लर्न अबाउट द लाइफ, समझने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज जब पढ़ाई के ज़माने में तो किताबें पढ़ने का मौका नहीं मिला, मेडिसिन पढ़ी, फिर केसेस किया, तो अभी ये लगता है कि जब आप सोसाइटी को भी इतनी करीब से देखते हैं ना, तो जब तक आप लाइफ को समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ, ठीक है, तब तक वो आपको शायद आप उस लेवल पे पहुंच नहीं पाते हैं जहाँ पे आपको ये लगता है कि यू नो, इफ आई डोंट आस्क माई सेल्फ हु आई एम, ठीक है, मेरा मकसद क्या है, मुझे क्यों भेजा है अल्लाह मियाँ यहाँ पे, यू नो, यानी अपनी मौजूदगी का मकसद पहचानना बड़ा जरूरी है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट, लाइक, हमें इतना स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है कि जब तक फिर आप इन चीज़ों को समझेंगे नहीं, इफ यू डोंट लर्न अबाउट द लाइफ, यू कांट डील विद योर स्ट्रेस। एग्जैक्टली, स्ट्रेस को डील करने का आपको लगता है कि बेहतरीन तरीका किताबें पढ़ना नहीं, लाइफ को समझना, लाइफ को समझना। अच्छा, लास्ट टाइम क्या चीज़ ऐसी थी जो आपने नेटफ्लिक्स पे देखी, कोई सीरीज, कोई मूवी या कोई ड्रामा फेवरेट आपका? क्राइम रिलेटेड एक्चुअली, शूटर था प्रोबेबली उसका नाम, तो वो मैंने देखा। इट वाज अ लॉन्ग सीरीज, लेकिन वो मैंने बहुत बिट्स में देखी थी। सो मुझे क्राइम रिलेटेड अच्छे लगते हैं। तो जितने भी, अगर मैंने पिछले साल 2 में कोई 2-3 देखे हैं, क्योंकि वो सीरीज होती हैं मोस्टली, थोड़ी लंबी होती हैं, तो इट वाज ऑल क्राइम रिलेटेड। गाने ज़्यादा पसंद करती हैं या कवालियाँ? दोनों में जो भी अच्छा लगे। कवाली में फिर नुसरत और राहत फ़तेह अली खान आर माई फेवरेट। अच्छा, वैसे लाहौरियों के बारे में समझा जाता ना कि लाहौरी है तो भाई खाबे शाबे सही खाते हैं, तो आप फूडी हैं? मैं हूँ तो लाहौरी, लेकिन बहुत फूडी नहीं हूँ। व्हेनेवर आई ईट आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट। अच्छा, आप मैंने जब मैं आपसे मिली हूँ, जब आप आई हैं, तो मैंने कहा मैं ये ज़रूर पूछूंगी, क्योंकि ये हर खातून को जानना चाहिए कि आपने इतना अपने आप को फिट रखा हुआ है, इतना मेंटेन रखा हुआ है, क्या है इसका राज? इसका राज है मील स्किप कर देना, काम बहुत ज्यादा है। हाँ, वो तो है ही है, और लोगों के दुख को महसूस करना। ओके, अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि अक्सर ऐसा होता है ना कि आप एक वेकेशंस का चाहिए होता है कि यार मुझे अब वेकेशंस चाहिए, मुझे जाना है पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान में भी कहीं, तो वेकेशंस में कहाँ आप ज्यादा प्रेफर करती हैं और मिलती हैं आसानी से? मैं वैसे वेकेशंस नहीं जाती फिलहाल तक, तो मुझे टाइम भी नहीं मिला, मेरा को ऐसा दिल भी नहीं किया। अच्छा, दिल भी नहीं किया। मुझे ये बताएं कि स्किन केयर के लिए टाइम मिलता है? नहीं, वो भी नहीं मिलता। बहुत टाइम होता कहाँ है, बस सोने का टाइम मिल जाए ना, तो वो मुझे लगता है दैट इज द बिगेस्ट नेमत।
अच्छा, तो मुझे बताएं कि फैमिली, चूँकि मैं ये इसलिए पूछी हूँ, हम मतलब बीइंग अ मदर मेरे लिए ये चीज़ बड़ी मुश्किल होती है कि जैसे मेरे बेटे की पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, मैं स्किप कर देती हूँ। कभी ऐसा होता है उसकी कोई ना कोई एक हमने घर में गेट टुगेदर रखा हुआ होता है उसके फ्रेंड्स के साथ, वो मैं मिस कर देती हूँ। तो वो आप कैसे मैनेज करती हैं कि अगर कोई अरेंज किया हुआ है घर में और फौरन से कॉल आ गई है और फिर अब आपको सब कुछ छोड़ के जाना पड़ रहा है? अच्छा, वैसे मैं अचानक वाला कोई नहीं करती हूँ इस तरह, लेकिन यस व्हाटएवर आई कमिट, वो फिर मेरे लिए, मैंने अगर कुछ चीज़ कमिट कर ली है देन आई जस्ट ट्राई टू मेक इट कि मैं वो करूँ। और मतलब घर के अंदर जब आपने बात की ना कि जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं, जैसे आपने ये बात, सारी वर्किंग लेडीज़ का, मैंने एक स्टडी पढ़ी, उसमें ये स्टडी थी यूएस में कंडक्ट की गई कि जो बच्चे हैं वो वर्किंग फीमेल्स के बच्चे आर ऑलमोस्ट 30 टाइम्स वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। हाँ, लेकिन लोग नहीं समझते हैं बिकॉज दे सी द रोल मॉडल इन फ्रंट ऑफ देम। आप एक पर्सोना है उनके सामने खुद, सो दे परफॉर्म मच बेटर देन द वुमेन जो जिनके बच्चे, यानी उन खवातीन के बच्चे जो कुछ नहीं कर रही होती हैं, जो हाउस वाइफ्स है। कुछ नहीं से मुराद ये नहीं है, आई एम गोइंग टू टेक माई वर्ड्स बैक कि जो कुछ नहीं करती से मुराद ये था कि जो वर्किंग वुमन आउट बाहर नहीं जाती घर से, घर बनाती है ना, होम मेकर्स हम उन्हें कहते हैं। एग्जैक्टली, होम मेकर्स नाराज हो जाएंगे वरना। एग्जैक्टली। तो लेकिन उसमें सिंपल ये है कि वो चूंकि काम कर रही होती हैं तो दे अर्न 30 टाइम्स मोर, उनके ग्रेड्स बेटर होते हैं। और अगर आप ये कोशिश करें कि उनको क्वालिटी टाइम ज़रूर दें और अपनी इन्वायरमेंट को, घर की इन्वायरमेंट को अच्छा रखें, बिकॉज जो पहले 7 साल की एज में बच्चे की पर्सनालिटी बनती है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो प्रोग्रामिंग हो जाती है बच्चे की। सो थ्रू दिस प्लेटफॉर्म आई वुड रियली से कि अपने बच्चों को सेफ एनवायरनमेंट दें। और फर्स्ट 7 years आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस आर फॉर्मेटिव फेज ऑफ एनी चाइल्ड। सो वो जो उसकी प्रोग्रामिंग हो जाएगी, वो सारी ज़िंदगी उसकी मेमोरी रहेगी सेल्स के अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इतनी चीज़ें मैनेज करी हैं, मैं चाहती हूँ कि वो माएँ जो कि अक्सर अपनी बच्चियों को ये कहती हैं कि देखो अगर तुम नौकरी करोगी या अगर तुम इस फील्ड में जाओगी या फलानी फील्ड में जाओगी तो फिर अपने शोहर को कैसे टाइम दोगी, अपने बच्चों को कैसे मैनेज करोगी, ससुराल को कैसे मैनेज करोगी। स्पेशली उन माओं के लिए आप क्या कहेंगी? क्योंकि हमें अक्सर यही कहा जाता है कि देखो पहले अपना घर देखो और बाद में नौकरी देखनी है। मैं तो देखें ये समझती हूँ कि जो पेरेंट्स होते हैं वही आपकी लाइफ को मोल्ड करते हैं। और आप अगर खुद अच्छी एग्जांपल पहले तो बन के दिखाएं, सारे पेरेंट्स मैं समझती हूँ कि वो खुद रोल मॉडल होते हैं सारे बच्चों के लिए। बचपन से उन्होंने जो देखा होता है वही वो आगे एग्जिबिट करते हैं, वही सेम एक्सपीरियंसेस। लेकिन इसमें अब मैंने वैसे बहुत चेंज देखा है लोगों के अंदर, पेरेंट्स के अंदर, मेल्स फीमेल्स, लाइक फादर्स, जो कि मुझे लगता है पहले फादर्स ज़्यादा इस बारे में होते थे, स्केप्टिक होते थे कि बच्ची घर से बाहर जाए, काम करे, कैसे होगा। नाउ आई एम सीइंग फादर्स कमिंग टू मी, ये मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, अपनी बेटियों को मिलवाने लाते हैं। दे वांट टू मोटिवेट देम, दे वांट टू सी देम ग्रोइंग, दे वांट टू सी देम डू समथिंग इन देयर लाइव्स। उनके माइंड में ऐसा कुछ नहीं है कि ये इसने अगर सिर्फ शादी करके हमने इसको, मैं तो बहुत चेंज देख रही हूँ सोसाइटी के अंदर। और माएँ भी साथ, मतलब दोनों पेरेंट्स भी आते हैं। एंड देन आई एम सीइंग, मैं कॉलेजेस में भी कभी जाके कभी लेक्चर्स दिया या कोई इस तरह के, बिकॉज दे वांट मी टू कम एज कि मैं उनको कोई ऐसी बात कर सकूं जो शायद उन्हें इंस्पायर करे। तो उसमें पेरेंट्स का रोल मैं देख रही हूँ, इट्स बिकमिंग वेरी पॉजिटिव। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो शायद अभी भी ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन मैं बहुत पॉजिटिव चेंज देख रही हूँ। बहुत चेंज देख रही हैं, बहुत चेंज देख रही हूँ। बिकॉज अगर मैं इफ आई गो बैक 10 years बैक, तो उस टाइम पे शायद इस तरह, या अभी जो एक सोशल मीडिया भी आ गया, फिर और प्लेटफॉर्म्स आ गए, दे आर इनकरेजिंग पीपल एंड दे रियली वांट देयर चिल्ड्रन टू डू समथिंग। एंड अब वो बेटा बेटी की जो इतनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन थी, मैं वो बहुत कम देख रही हूँ सोसाइटी में। इट्स अ वेरी हार्डनिंग स्टाइल भी बड़ा चेंज हो चुका है ना अब तो हमारी सोसाइटी में। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि वो, अब ये तो होगी ना पेरेंट्स की बात, लेकिन वो बच्चियाँ जो कि आपसे इंस्पायर हैं, कितनी ज़बरदस्त तरीके से हर चीज़ को मैनेज करना और हर अपने काम के साथ कमिटेड रहना, इतनी होनहार, इतनी बहादुर, और अगर हमें जो है इन फ्यूचर डॉक्टर अनुष मसूद बनना हो तो उन बच्चियों के लिए, उन लड़कियों के लिए क्या पैगाम है आपका? मेरा उनके लिए ये पैगाम है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने जहन में एक मोटो बनाएं, एक गोल बनाएं, ड्रीम बिग। वो होता नहीं है कि समटाइम्स मैंने लोगों को देखा है, ओ ये कैसे हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता, एंड देन आपको साथ वाले कह देते हैं ना कभी,
जरूरी भी नहीं कि सब आपको मोटिवेट करेंगे, बी रेडी फॉर इट, लाइक ओके यू विल हैव टू फेस, जिसमें आपको लोग कहेंगे शायद ओहो ये तुमसे नहीं होगा, ज्यादा यही कहेंगे मे बी आपकी फैमिली मेंबर, जो मैं आपका आजकल पेरेंट्स को देखती हूँ, अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो नथिंग लाइक दैट, जस्ट डोंट लिसन टू एनीवन अराउंड यू, सिंपल अपने गोल को फोकस करें, ठीक है, जो आपका दिलो दिमाग मानता है ना करने के लिए, और उसके पीछे लग जाए बस करना है एज योर्स। आपने सुना ही होगा जैसे एक बहुत सेइंग है कि फिर पूरी यूनिवर्स, वो जो एक सेइंग है ना, यूनिवर्स इस काम में लग जाती है जो आपको हेल्प करती है, you actually give that energy to yourself and to your environment. You make your own environment. So उस पे फोकस करें, उस पे लग जाएं, और बाकी चीज़ें साइड पे करें, अल्लाह ताला पे फोकस रखें और ईमान रखें कि अगर ये आपके लिए चीज़ बेहतर है, और अगर आप नेक नियति से इसको फॉलो करेंगे, इस पे फोकस करेंगे, इसको अपनी ड्रीम को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे, तो अल्लाह ताला जो है वो लाजमी उसकी हेल्प करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में एक सवाल, मेरा बेटा मुझसे ये हमेशा शिकायत करता है कि आप मामा टाइम नहीं देती हैं। बच्चे ये शिकायत करते हैं? क्योंकि आपकी जॉब तो मुझे लगता है हमसे भी ज़्यादा टफ है ना, कि कभी भी कॉल आ गई 24/7 अवेलेबल आपने रहना है, कभी भी कॉल आ गई कोई टाइम नहीं है रेडी शेडी होने का, यूनिफॉर्म पहना और निकलना। मुझसे सब शिकायत करते हैं, फैमिली, दोस्त, एवरीबडी। क्या जवाब देती हैं आप? काउंटर कैसे, यहाँ काउंटर कैसे करती हैं? उनको समझाने की कोशिश करती हूँ, समझ जाते हैं? अल्टीमेटली यस, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स के because you know it's a big responsibility, so they understand you ultimately. And again वही बात है कि आपके family friends होते वही हैं जो समझ जाते हैं, समझ जाए, नहीं मतलब वो ये समझते हैं कि कंट्री सबसे पहले, पाकिस्तान मुल्क, हमारी शान हमारी पहचान सबसे पहले समझते हैं। everybody knows it, and जब इंसान को खुद पता होता है तो फिर you try to make other people understand as well, because duty comes first. पाकिस्तान सबसे पहले। सही है, चलें।